नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी फर्स्ट ईयर में। आज हम लोग हिंदी फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट ईयर जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी सबके लिए समान होता है, उसके इकाई प्रथम के अध्याय 3 जिसका नाम है जीप पर सवार इल्लियाँ, जिसके लेखक हैं शरद जोशी, उनके जीवन परिचय यानी कवि परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले के 2 अध्याय जो थे वो हम लोग कवर कर चुके हैं, जो कि हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम कवि परिचय के बारे में इसमें पढ़ेंगे, फिर इसके एमसीक्यू करेंगे। उसके बाद हम लोग जीप पर सवार इल्लियाँ जो पाठ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, फिर इस पर एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जीप पर सवार इल्लियाँ, जिसके लेखक कौन है? शरद जोशी जी हैं। शरद जोशी हिंदी के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। शरद जोशी जी एक प्रतिष्ठित यानी कि जाने माने साहित्यकार और व्यंग्यकार थे। व्यंग अर्थात किसी पर व्यंग कसना जो चीज़ें होती हैं, वो एक साहित्यकार थे और व्यंग्यकार थे, जिन्होंने अपनी पैनी लेखन से समाज, राजनीति और जीवन की विडंबनाओं को सरल, सटीक, रोचक तरीके से प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपनी पैनी लेखनों से जो जीवन की विडंबनाओं है उसको एकदम से सरल है, एकदम सटीक से वे में प्रस्तुत किया है और एकदम रोचक बना के प्रस्तुत किया है। उनका जन्म हुआ था 21 मई 1931 को। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उनका जन्म कब हुआ था, क्योंकि हमारे में तो एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछा जाता है। तो हमको मोस्ट ऑफ दिस कि हमको एमसीक्यू फॉर्मेट में ही पढ़ना है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि शरद जोशी जी का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी। तो मोस्टली जो चीज़ें ये हमारे एमसीक्यू में कवर अप होंगी, पर यहाँ से भी अगर आप पढ़ के जाते हैं तो एक बार अच्छे से पढ़ करके जाइए, जिससे आपको चीज़ें या तो एमसीक्यू आप सॉल्व करें ना करें फिर भी आपसे बनती रहें। तो इनका जन्म हुआ था 21 मई 1931 को। कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के ववई गांव में हुआ था। मध्य प्रदेश के अंदर एक उज्जैन जिला है, जिसमें एक ववई ग्राम था, उसमें हमारे शरद जोशी जी का जन्म हुआ था। वे अपने समय के सर्वश्रेष्ठ व्यंग्यकारों में से एक माने जाते थे। जब उनका ईरा था, जब उनका समय था, उस समय पे वो बहुत श्रेष्ठ माने जाते थे। तो वो एक व्यंग्यकार, सर्वश्रेष्ठ व्यंग्यकार माने जाते थे, जिनकी रचनाएं आज भी प्रशंसनीय हैं। पहले के ज़माने में जब वो थे तो तब थे ही, लेकिन आज के ज़माने में भी उनकी रचनाएं जो होती है इतनी अच्छी हैं कि वो आज भी प्रशंसिक हैं। उनकी प्रारंभिक जीवन कैसा था और शिक्षा कैसी थी उसके बारे में अध्ययन करते हैं। शरद जोशी जी का जीवन एक मध्यम वर्गीय परिवार में बीता था। उनका जीवन एक सामान्य परिवार में बीता था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इंदौर में हुई थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इंदौर में हुई थी। प्रारंभ से ही वे साहित्य और लेखन में रुचि रखते थे। जब उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई थी, कुछ लोगों की रुचि होती है कि कुछ लोगों की रुचि गेम में हो गई, कुछ लोगों की रुचि पढ़ाई लिखाई में हो गई, कुछ लोगों की रुचि फैशन, मॉडलिंग, डिजाइनिंग, इन सब चीज़ों में हो जाती है। वैसे इनका जो रुचि थी वो साहित्य और लेखन में थी। उन्होंने आरंभ में ही पत्रकारिता की ओर रुख किया। उन्होंने आरंभ में ही पत्रकारिता लिखना चालू कर दिया। धीरे धीरे स्वतंत्र लेखन को अपने करियर के रूप में चुने। उन्होंने करियर के रूप में स्वतंत्र लेखन को चुना था। फिर उसके बाद उनकी साहित्य की जो यात्रा थी वो कैसी रही? शरद जोशी का लेखन मुख्य रूप से व्यंग। शरद जी मुख्यतः लिखते क्या थे उसके बारे में बताया गया है। वो मुख्यतः व्यंग, निबंध, कहानियों, पटकथाओं के लिए जाने जाते थे। वो मुख्यतः जो थे ये व्यंग लिखते थे, निबंध लिखते थे, कहानी और पटकथाओं के लिए जाने जाते थे। उनकी रचनाओं में समाज की कुरीतियां, राजनीति के दोहरे मापदंड और मनुष्य की आंतरिक संघर्ष की बड़ी गहराई और व्यंग्यात्मक शैली का व्यक्त किया था। मतलब मोस्टली वो चीज़ें क्या करते थे, कुरीतियां जो समाज की होती थी, जो राजनीतिक मापदंड रहते थे और मनुष्य की आंतरिक संघर्षों की बड़ी गहराई की व्यंग्यात्मक शैली ही व्यक्त किया करता था। उनकी भाषा अत्यंत सरल थी, व्यवहारिक थी और भावनात्मक गहराई से भरपूर थी। अर्थात जिसको हम लोग पढ़ें तो उसे समझ सके, इतनी सरल थी, व्यवहारिक थी, जैसे हमारे व्यवहार में जो भाषा होती है उस टाइप की थी, और भावनात्मक होती है, जो हमारे भाव होते हैं उससे
उसमें एकदम इतनी गहराई, इतना भरपूर था भावनात्मक चीज़ों के, जिसे हम बहुत आसानी से समझ सकते थे। फिर उनकी प्रमुख कृतियों की बात आती है तो कौन कौन सी आती हैं, तो शरद जी ने अनेक लेख, निबंध, कहानी लिखी, जिसमें से कुछ कृतियाँ जो थी वो प्रमुख थी। एक थी परिक्रमा, दूसरी थी राह किनारे बैठे, तीसरी थी किसी बहाने, चौथी थी दूसरी सतह, पांचवी मेरी व्यंग्य यात्रा। तो ये मोस्टली चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर उनका टेलीविजन और सिनेमा में क्या योगदान था। शरद जोशी का योगदान साहित्य तक सीमित नहीं था। उन्होंने कई टेलीविजन धारावाहिकों और फिल्मों के लिए पटकथा का संवाद लिखा था। मतलब जो संवाद लिखा जाता था वो उन्होंने ही लिखा था। कई धारावाहिक जैसे टीवी सीरियल वगैरह आते हैं इनके लिए। टीवी सीरियल लापतागंज, एक लापतागंज टीवी सीरियल आता है, लापतागंज उन्हों के व्यंग्यात्मक लेखन का अद्भुत उदाहरण है। उन्हीं के व्यंग पर एक लापतागंज जो होता है धारावाहिक है वो लिखा गया था। फिल्में, शरद जोशी जी ने फिल्मों के संवाद और पटकथाएं भी लिखी थी। उनकी लेखनी में हास्य और व्यंग का संतुलन बखूबी देखने को मिलता था। मतलब हंसना भी रहता था लेकिन व्यंग भी रहता था, दोनों एकदम संतुलित रहते थे। लेखन शैली, उनकी लेखन शैली सरल थी, प्रवाहपूर्ण थी और चुटीली थी। शरद जोशी जी ने अपनी रचनाओं में व्यंग को एक नए आयाम पर ले जाते हुए उसे केवल हास्य तक सीमित नहीं रखा था, व्यंग को हास्य तक सीमित नहीं रखा था, बल्कि इसे समाज सुधार और जागरूकता का माध्यम भी बनाया था। व्यंग कसते हुए उन्होंने इसे समाज सुधार और जागरूकता का माध्यम बनाया। उन्हें कौन कौन से सम्मान और पुरस्कार मिले थे। शरद जोशी जी को हिंदी साहित्य में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उनके पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए थे। जो उन्होंने ये योगदान दिया था, इनमें से सर्वप्रथम पुरस्कार जो था साहित्य अकादमी पुरस्कार विशेष रूप से उल्लेखित है। बहुत सारे पुरस्कार मिले थे लेकिन साहित्य अकादमी विशेष रूप से उल्लेखित था। उनकी मृत्यु कब हुई थी। शरद जोशी जी का निधन हुआ था 5 सितंबर 1991 को। शरद जोशी जी का निधन कब हुआ था, 5 सितंबर 1991 को। उनके जाने के बाद भी उनकी रचनाएं साहित्य प्रेमियों और पाठकों को प्रेरित करती हैं। उनका योगदान और महत्व क्या रहा है हमारे इस साहित्यिक जगत में। शरद जोशी जी ने व्यंग लेखन को एक नया मुकाम दिया। उनकी लेखनी ने समाज की गहरी सच्चाई को उजागर किया और पाठकों को हंसने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर किया। उनकी रचनाएं आज भी समाज में व्याप्त समस्याओं पर तीखा प्रहार करती हैं और पाठकों को नए दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। शरद जोशी जी का नाम हिंदी साहित्य के उन महान रचनाकारों में गिना जाता है जिन्होंने साहित्य को जीवन से जोड़कर प्रस्तुत किया। उनकी रचनाएं समाज के हर वर्ग को समझने और बदलने की प्रेरणा देती हैं। इसके बाद हम एमसीक्यू सेशन जो होगा वो जल्दी लेके आएंगे, जिस पे आप एमसीक्यू सॉल्व करिए। और अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज़ें होती हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकती हैं। जितनी भी पॉसिबल हो सकती हैं चीज़ें मैं उसके बारे में आपको बता दूंगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।